एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है अंतरिक्ष विज्ञान। आपको अंतरिक्ष में पढ़ना, आंख उठा के देखिए जितना चीज दिख रहा है सब अंतरिक्ष है। अब इस अंतरिक्ष में बहुत सारी चीजें होती हैं भाई साहब। एक होता है ब्रह्मांड, जब ब्रह्मांड पढ़ लेंगे तो उसके अंदर पढ़िएगा सुपर क्लस्टर, सुपर क्लस्टर के अंदर क्लस्टर, क्लस्टर के अंदर आकाशगंगा, आकाशगंगा के अंदर तारामंडल, तारामंडल के अंदर नक्षत्र, नक्षत्र के अंदर सौरमंडल, सौरमंडल के अंदर सूर्य और ग्रह के अंदर आएंगे तब आएगा आपका अंतरिक्ष। इतना भयानक चीजें होती हैं। आपको समझ में आया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? मम्मी अभी क्लास ले रहे हैं, हम खुद कॉल कर देंगे। ठीक ठीक है। सब लड़का सुन रहा है कि मम्मी डिस्टर्ब करती रहती हैं आपको। मम्मी समझ गया? लाइफ में एक चीज याद रखना भाई, जितना माँ मानती है आपको ना उतना कोई नहीं मानेगा। मम्मी की तबीयत खराब हो जाए ना, कभी क्लास के बीच में नहीं फोन कर सकती, लेकिन हम नाश्ता नहीं किए ना तो लाख समझाते हैं मम्मी क्लास में मत कॉल कीजिए। बाहर है मतलब अंदर तो आते नहीं ना स्टूडियो में, लेकिन कॉल करते हैं वो नाश्ता नहीं किया। इसलिए वो हमेशा माँ बाप का इज्जत करते रहिएगा। आप करोड़पति भी बन जाएंगे ना तो कभी भी कहीं भी चले जाइए, लेकिन एक बार अपने माँ बाप की नजरों में जरूर देखिएगा। ये वो आईना है ना जिसमें बच्चे कभी बूढ़े ही नहीं होते हैं, आज भी बच्चे ही दिखते हैं, इसलिए हमेशा इज्जत करते रहिएगा। तो अंतरिक्ष के बारे में आपको बहुत चीज पढ़ना है। अगर आप कहीं पढ़े हैं तो उसको छोड़ छाड़ दीजिए। अगर आपको कुछ नहीं पता है ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नए मेमोरी में डाउनलोडिंग बहुत तेजी से होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग तारा से। इंग्लिश में कहते हैं स्टार। तारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टार। तारा मात्रा हम गलती लिख देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देंगे। स्टार, स्टार के लिए दो परिभाषा होती है। इसके पास अपनी हीट होनी चाहिए और इसके पास अपना लाइट होना चाहिए। दुनिया का कोई भी चीज उसे तारा कहेंगे, उसकी दो परिभाषा है। उसके पास अपना हीट होना चाहिए, अपनी लाइट होना चाहिए, वो तारा कहलाएगा। आप इसके लिए दो एग्जांपल देखिए ध्यान से। सन, सूरज के पास अपनी हीट होती है, सुबह में हीट थोड़ा कम लगती है क्योंकि तिरछी रोशनी आती है, दिन में गर्म हो जाता है पूरा का पूरा। समझ में आया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो जो तारा होता है इसके पास, सूरज इसके पास अपना हीट है, उसके पास अपनी लाइट है, दिन में लाइट आती है, रात में नहीं आती है। तो सूरज भी एक तरह का तारा है। सूरज क्या एक तरह का तारा है? आप कहेंगे तारा है तो रतिया को जो दिखते हो क्या भाई? सब के सब तारा है सब। सूरज हमसे सबसे करीबी तारा है, इसलिए वो धधकता हुआ दिखता है, और बाकी सब दूर दूर तारा है। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? इस दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन बहुत सब दूर दूर हैं आपसे, लेकिन कोई लड़की होगी उस सारी लड़कियों के बीच में जो हमेशा के लिए आपकी जीवन साथी बन जाएगी और आपसे सबसे करीब आएगी। तो उसे आप लड़की नहीं कहेंगे, अजी सुनती हो। तो जो सबसे करीबी होता है ना उसका आदमी एक अलग से नाम रख देता है, बाकी को तो नॉर्मल गिन देता है, लड़की है सब। तो क्या आप सभी लड़कियों को हम बोल देंगे अभी सुनती हो? हमारा जिससे ब्याह होने वाला है, ब्याह हो जाएगा तो उनको बोलेंगे मैडम सुनती है। मतलब वो सारे ताराओं की तरह वो भी तारा है, लेकिन हमसे सबसे करीबी है। तो रात में आप जितने तारा देखते हैं वो सब के सब सूरज के समान है, लेकिन बहुत ही दूर पर है। उनकी जिंदगी, उनका होना न होना हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं करता, इसलिए उन्हें हम नॉर्मल तारा कह देते हैं। जैसे आप हिंदुस्तान में लाखों टीचर हैं, सबसे आप नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जिस टीचर से पढ़ते होंगे उनका स्पेशली नाम जानते होंगे। लाख से कम टीचर है क्या इंडिया में? आपको खान सर से मतलब हम बहुत करीबी आ गए आप लोग के। उसी तरह दुनिया में बहुत सारे तारे हैं सर, रात में तो असंख्य तारे हैं सर, ऐसा 25 मिलियन तारे हैं, कोई गिना आज तक। तो उन तारों में सबसे करीबी जो तारा है वो सूर्य है। हम लोग को बहुत रोशनी ऊर्जा सब देता है, इसलिए उसका नाम रख दिया सूर्य। इंग्लिश में तारा है या नहीं? सॉरी, सन तारा, मून तारा है या नहीं? है या नहीं है? मून तारा नहीं है। क्यों मून तारा नहीं है? मून के पास अपना कोई हीट ही नहीं है और ना ही उसकी लाइट है। वो सन से लाइट लेता है, हीट ले ही नहीं पाता, तारा नहीं है। तो दुनिया का कोई भी चीज जिसके पास हीट एंड लाइट है सबको सब क्या कहलाते हैं? तारा कहलाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब कुछ स्टार्टिंग देखते हैं, तारा बनते कैसे। तारा जो है बनते कैसे, देखिए तारा जो होते हैं वो गैस के बने होते हैं। जैसे सिलेंडर पे खाना बनता है तो गैस ही तो आप जला रहे होते हैं, सिलेंडर में क्या करते हैं? गैस जला रहे होते हैं। और उस गैस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उससे हीट निकलती है, और उसी गैस से आपको क्या निकलता है? लाइट भी निकलता है, खाना बनता है। तो तारा बनने से पहले गैसों का गोला होता है। गैसों का क्या होता है? गोला होता है। ये बहुत दूर दूर होते हैं सब ये गैस, इसलिए इन्हें कहा जाता है विरल गैस। क्या कहेंगे? विरल गैस। कोई भी तारा, तारा बनने से पहले क्या रहता है? विरल गैस रहता है। कोई भी तारा, तारा बनने से पहले क्या रहता है? विरल गैस रहता है, यानी बिखरा बिखरा सा गैस रहता है। लेकिन ग्रेविटेशन की वजह से ये गैस आपस में करीब आने लगते हैं। गैस क्या आते हैं? करीब आने लगते हैं। आप कहेंगे गैस करीब कैसे आ गया? गर्मी के दिन में आंधी उठते आपने देखा है, जब आंधी उठता है तो धूल वगैरह ये करीब आके गोल गोल घूमने लगते हैं सब, वो ग्रेविटेशन वगैरह की वजह से होने लगते हैं। तो जब ये गैस करीब आने लगते हैं तो एकदम पास आने लगते हैं, जिस वजह से ये कोसेंट्रियल यानी सकेंद्रित होने लगते हैं, पास पास आने लगते हैं। जब ये पास पास आने लगते हैं तो इन्हें कहा जाता है निहारिका। निहारिका क्या कहेंगे? निहारिका कहेंगे। समझ में कि नहीं? क्या कहेंगे? निहारिका। इंग्लिश में कहते हैं नेबुला। इंग्लिश में क्या कहेंगे? नेबुला। नेबुला। तो जब गैस दूर दूर थे तो उन्हें विरल गैस, रेयरर गैस कहा जाता है। जब करीब आ जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? निहारिका। और जब कोई भी चीज करीब आता है ना तो इसके अंदर कुछ ना कुछ हीट जनरेट होता है। जब आप 10 लोग एक पास सट के बैठिएगा तो ऑटोमेटिक टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसलिए ठंडी के दिन में सब लोग सट के सिकुड़ के बैठता है। अब इस सट के बैठने की वजह से इसमें आग पकड़ लेता है, और जब ये आग पकड़ लेता है तब ये बन जाता है तारा।
आग पकड़ने के बाद क्या बन जाता है? तारा बन जाता है। किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि इसके पास हीट आ गया और हीट में आग पकड़ लिया, तो आग जैसे पकड़ेगा तो हीट और लाइट दोनों आ जाता है। क्वेश्चन पूछेगा तारा बनने से पहले क्या होता है? निहारिका यानी नेबुला। गैसों के बादल यानी बादल को क्या कहते हैं? निहारिका कहते हैं। और इससे पहले वाला स्टेज गैसों का विरल गोला। आपको क्या लगता है कभी इससे क्वेश्चन पूछेगा? नहीं पूछेगा, इसको मिटा दीजिए, पढ़ाने के लिए बता दिए थे, नहीं मिटा दीजिए। और यही आपका मायने रखता है यहाँ पर। इसलिए जिस दिन ये समझ में आ गया क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से, उस दिन काम खत्म। तारा बनने से पहले क्या था? गैसों का गोला। नहीं पूछेगा तो गैसों का बादल, गैसों का धुंध कोहरा, ये सब क्या कहलाता है? निहारिका कहलाता है। वो जब उसमें आग पकड़ लेता है तो क्या बनता है? तारा बनता है। क्या बनेगा? तारा बनेगा। किसी को दिक्कत नहीं है? वीडियो रुक रहा है भाई, आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तो रुकेगा ही। जिनका वीडियो नहीं चल रहा है एक बार एप्लीकेशन से एग्जिट हो जाइए, बाहर कट करके निकल जाइए, वापस आइए, एप्लीकेशन खोलिए, लाइव मैसेज में आपको चलेगा ज्योग्राफी में जाके। ये टेक्निकल चीजें यार आपको नहीं समझ में आता। कभी कभी फेसबुक रुक जाता है, हैंग करने लगता है, तो क्या करते हैं? फोन करते हैं फेसबुक के मालिक के पास कि नहीं चल रहा है फेसबुक। हद है यार, वहां समझ जाते हैं, यहाँ नहीं समझ में आता है। गजब हाल है। इतने लड़के बदमाश हैं कि सरकार ने जितना गंदा गंदा साइट था ना वो सबको बंद कर दिया, फिर भी ससुर उसको खखोर खखोर के ले आके देख लेता है। वहां नहीं पूछने जाता है कैसे मिलेगा, वहां देख लेता है। यहाँ तो इनसे बफरिंग होता है तो खाने सर से पूछता है बफरिंग कर रहे बकलवा कहीं का। देखो तारा है। अब एक बात बताइए, दुनिया का कोई भी चीज है उसका तो अंत होना ही है। कोई भी अमाउंट है वो खत्म होगा ही होगा। जैसे आप घर में गैस लाते हैं तो 1 महीना खाना बना लेते हैं, 2 महीना यूज पे डिपेंड होता है, फिर वो गैस खत्म हो जाता है। तो ये गैस एक पास है, इसमें आग पकड़ लिया, ये भी आग कभी ना कभी तो खत्म होगा। इसमें एक चीज और है, कोई भी चीज खत्म होती है तो डायरेक्ट नहीं खत्म हो जाए। आपके घर में गैस खत्म होता है ऐसे थोड़ी होता है खत्म हो जाता है। आपको 5 दिन पहले से पता होने लगता है कि अब लगता है खत्म हो जाएगा, कभी इधर उधर अजीब अजीब टाइप का जलने लगता है। तो ऐसा नहीं कि अचानक खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा उसमें टाइमिंग जरूर लगाएगा ये। तो उसी तरह से जब ये गैस खत्म होने वाला रहता है तो इसे हम लोग कहते हैं रेड जाइंट। क्या कहेंगे? रेड जाइंट। ये रेड जाइंट, इसका साइज जो है ना बहुत बड़ा हो जाता है। साइज क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। और इसे कहा जाता है लाल दानव। लाल दानव। 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जब तारे के अंदर का फ्यूल यानी उसके अंदर का ईंधन, तो अब क्वेश्चन यही पूछ देगा ईंधन क्या होता है। तो तारे के अंदर जो होता है हाइड्रोजन जो होता है वो हीलियम में बदल जाता है। इसमें नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? संलयन। नाभिकीय